नमस्कार साथियों, रिस्पॉन्सिव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के टॉपिक में मैंने हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिए हैं जो कि आपके 2025 की बोर्ड परीक्षा में लाइक बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और अन्य हिंदी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और ये सभी प्रश्न बार बार सभी बोर्ड परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा ये कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनमें हिंदी का सिलेबस है। तो साथियों, यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा सीधे। इसमें मैंने 50 क्वेश्चन की पीडीएफ लिया है और ये 50 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने गोदान उपन्यास लिखा। देखिए, ये सब प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। गोदान उपन्यास निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ऑप्शन है प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद। तो सबको पता है गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? कामायनी महाकाव्य, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। कामायनी महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। बिल्कुल, कामायनी किसके द्वारा लिखित है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा छायावादी कवि है? यानी कौन छायावादी कवि है? सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, प्रेमचंद, कबीर। तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि माना जाता है। सुमित्रा नंदन पंत कौन से भाई? छायावादी कवि में महत्वपूर्ण छायावादी कवियों में से ये आते हैं। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा, यानी सूरदास ने जो अपनी कृतियां लिखी हैं वो किस भाषा में लिखी हैं आपको बताना है। तो सूरदास किस भाषा के कवि थे? संस्कृत, उर्दू, अवधी, ब्रज भाषा। तो सूरदास की क्या है, पूरी ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है। सूरदास जी ने कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन किया है ब्रज भाषा में। रश्मि रथी किसकी रचना है? सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सभी परीक्षाओं में आती हैं। मेनली बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश, यूपी बोर्ड और अन्य हिंदी स्टेट बोर्ड्स में पूछी जाती हैं ये। रश्मि रथी किसकी रचना है? रश्मि रथी किसकी रचना है? तो क्या मैथिली शरण गुप्त की है, रामधारी सिंह दिनकर की है, निराला की है, मुंशी प्रेमचंद? बिल्कुल, रामधारी सिंह दिनकर की है। रश्मि रथी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की। साथियों, अगर वीडियो में अगर कहीं आपको एरर दिखाई देता है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि इस क्वेश्चन में एरर है, और उसका मैं कमेंट के माध्यम से ही उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा या मैं करेक्शन कर दूंगा। चलिए छठा प्रश्न देखेंगे, महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? गौरा, हिमालय, क्षमा, श्रृंखला की कड़ियाँ। बिल्कुल, महादेवी वर्मा का जो प्रसिद्ध निबंध है वो श्रृंखला की कड़ियाँ है, बहुत प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। बिल्कुल याद रखेंगे इसको। कसौटी के चरित्र किसके द्वारा लिखी गई हैं? कसौटी के चरित्र किसके द्वारा लिखी गई हैं? बिल्कुल याद कर लीजिएगा। कसौटी के चरित्र किसके द्वारा लिखी गई हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर या नागार्जुन? तो बिल्कुल कसौटी के चरित्र महादेवी वर्मा द्वारा लिखित कृति है। साथियों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं तुलसीदास, कबीर, चंद्रबरदाई, रैदास। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रबरदाई। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? साकेत, साकेत किसकी रचना? ये भी कई बार पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की है, सुमित्रा नंदन पंत की है, मैथिली शरण गुप्त की है या महादेवी वर्मा की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। गीतांजलि किसने लिखी है? गीतांजलि किसने लिखी है? गीतांजलि किसने लिखी है, किसकी रचना है? महात्मा गांधी की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है या रविन्द्रनाथ ठाकुर भी इनको बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस या प्रेमचंद? तो बिल्कुल गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है, रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बिल्कुल, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? हिंदी, अवधी, संस्कृत या फिर ब्रज? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रामचरितमानस किस में लिखा गया है? तो साथियों, रामचरितमानस अवधी में लिखा गया है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निर्वासन कविता किसकी रचना है? निर्वासन कविता किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? तो निर्वासन कविता किसकी रचना है भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। 13वां प्रश्न देखेंगे, सिया राम मैं सब जग जानी पंक्ति किससे संबंधित है? सिया राम सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी पंक्ति किससे संबंधित है? तुलसीदास से, सूरदास से, कबीर से, या फिर मीराबाई से? तो ये तुलसीदास से संबंधित है। 14वां प्रश्न देखेंगे, मधुशाला काव्य रचना के रचयिता कौन है? मधुशाला काव्य रचना के रचयिता कौन है? मधुशाला काव्य रचना के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, हरवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद? बिल्कुल मधुशाला किसकी है भाई? हरवंश राय बच्चन की। बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, कई बार पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। मधुशाला काव्य रचना किसकी है? हरवंश राय बच्चन की। भारत भारती किसकी काव्य रचना? ये भी देखिए यूपी बोर्ड में कई बार रिपीट हुई है, बिहार बोर्ड में भी आई है। भारत भारती किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है, जयशंकर प्रसाद की है, मैथिली शरण गुप्त की, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान की? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की। भारत भारती किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। कबीर की वाणी को किस नाम से जाना जाता है? साखी, चौपाई, दोहा, या कविता? बिल्कुल कबीर ने अपनी जो भी वाणी लिखी है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनके शिष्यों ने ही उनकी वाणी को एक जगह एकत्रित किया, ठीक है, और किस में एकत्रित किया है? साखी में। उसको हम साखी बोलते हैं, कबीर की वाणी को क्या बोलते हैं? साखी बोलते हैं। पद्मावत किसने लिखा है? बिल्कुल ये भी पूछा गया है, पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा रचित है? कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, क्या सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर कबीर? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। 18वां प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? अंधेर नगरी नाटक छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा 7th 8th में। अंधेर नगरी किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद द्वारा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा, महादेवी वर्मा द्वारा, या फिर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा? बिल्कुल अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र आधुनिक युग के कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है अंधेर नगरी नाटक। कविता की आत्मा क्या है? कविता की आत्मा क्या है? तो कविता की आत्मा क्या होता है? रस होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रास दरबारी उपन्यास, बिल्कुल राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, हरवंश राय बच्चन, रविन्द्रनाथ ठाकुर, या फिर प्रेमचंद? तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। ये बहुत आपके 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। अभी ये सीरीज में मैं कई सारे एमसीक्यूज कराऊंगा, लगभग मैं आपको 200-250 एमसीक्यूज करवा दूंगा, और उन 200-250 को अगर आप याद कर लेंगे तो आपके कॉम्पिटिशन्स में भी कुछ एग्जाम्स में फंसेंगे क्वेश्चंस जो रिपीट होते हैं। और बाकी यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और सीबीएसई में भी, अन्य स्टेट बोर्ड्स में भी एग्जाम्स में हिंदी के प्रश्न रिपीट होते हैं, ठीक है। और अब इसमें क्वेश्चन विद आंसर, इसमें कुछ आंसर दे रखा है, ऊपर के कुछ क्वेश्चन मैच भी करेंगे जो भी मैंने पढ़ाए हैं, उनका आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी इसको भी रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा कि रामचरितमानस किस भाषा में है? तो मैंने भी बताया था आपको, अवधी भाषा में है। निर्वासन कविता की रचना किसने की थी? ये भी मैंने बताया था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। फिर यहाँ पे देखिए, सिया राम मैं सब जग जानी पंक्ति, ये भी वाला भी क्वेश्चन आया है, तो ये किसके रचयिता कौन है भाई, या ये किससे संबंधित है? तुलसीदास से। मधुशाला, ये भी देखिए मैं पूछा हूँ, तो यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, मधुशाला काव्य रचना के रचयिता कौन है? हरवंश राय बच्चन, बिल्कुल। भारत भारती किस काव्य की रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है। फिर देखिए यहाँ पे, कबीर की वाणी को किस नाम से जाना जाता है? कबीर की वाणी को किस नाम से जाना जाता है? ये तो वही रिपीट हो रहा है, अच्छा ठीक है। यहाँ पे जो आपके 20 क्वेश्चन हैं जो ऊपर मैंने बताए हैं, उन 20 के यहाँ पे आंसर दे रखे हैं, बिल्कुल ठीक है। 20 क्वेश्चनों के वहाँ पे आंसर दे रखे हैं। तो रागदारी, ये जो मैंने आपके 20 क्वेश्चन कराए हैं, 20 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पहले ऑलरेडी नीचे करवा चुका हूँ, उसके नीचे आंसर दे रखे हैं, और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इनको सबके आंसर आपको याद करना है, वीडियो को 2-3 बार देखेंगे, साथ में आप पढ़ेंगे तो वीडियो के सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको लर्न हो जाएंगे।
साड़ी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।